जैसे जैसे आ रहा 2019 का चुनाव पास, बीजेपी की बढ़ती जा रही 80 की आस। साइकिल हाथी पंजे को रोकेगा मोदी योगी का साथ। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। 2019 के चुनाव में यूपी की 80 सीटों की अहमियत तमाम दलों के लिए कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ जहां सपा बसपा साथ आ गए, तो कांग्रेस को भी प्रियंका के रूप में अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड खेलना पड़ गया। मोदी को रोकने के लिए शुरू हुई इन सारी कवायद के बीच मोदी, योगी और शाह की जोड़ी वाली तिकड़ी भी बेहद सतर्कता से रणनीति बना रही है। 2014 के आम चुनाव में 80 में से 73 सीटें जीतने वाली बीजेपी के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भले ही इस बार 74 सीटें जीतने का लक्ष्य दे दिया हो, लेकिन ये बात बीजेपी भी जानती है कि इस बार यूपी में सीटों से ज्यादा वोट शेयरिंग पर जोर देना होगा। सीटें तो अपने आप ही खाते में आ जाएंगी। 8 मार्च को ही यूपी में जनसभाओं की हैट्रिक लगाने पहुंचे पीएम मोदी ने सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंचकर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया और फिर ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया। गंगा नगरी काशी के बाद पीएम मोदी दूसरी गंगा नगरी यानी कानपुर पहुंचे। यहां मंच पर मोदी की मौजूदगी के बीच ही सीएम योगी ने ऐलान कर दिया कि इस बार 60 की लड़ाई है। वोटों के गणित की ओर इशारा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने नया नारा दे दिया कि 100 में 60 हमारा है, बाकी सब बंटवारा है। सीएम योगी ने इस नारे के जरिए कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया कि इस बार यूपी में 60% वोट शेयर के लिए लड़ाई लड़नी है, बाकी के 40% वोटों को सपा बसपा और कांग्रेस के लिए छोड़ दिया। सीएम योगी का ये बयान यूं ही नहीं है। वो जानते हैं कि बीजेपी को 2014 के आम चुनाव में भले ही 42% वोट मिले हों, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में 40% वोट आए। इस बार सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ेगी, तो ऐसे में बीजेपी को मजबूती से रणनीति बनानी होगी। 2014 लोकसभा चुनाव में वोट शेयर, बीजेपी 42.30%, सपा 22.20%, बीएसपी 19.60%, कांग्रेस 7.50%। 2017 विधानसभा चुनाव में वोट शेयर, बीजेपी 39.7%, सपा 22%, बीएसपी 22.02%, कांग्रेस 6.2%। 2014 के आम चुनाव में वोटों के अंकगणित के मुताबिक साथ आई सपा बसपा के वोट शेयर मिलाकर करीब 32% हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 42% वोट वाली बीजेपी से पीछे रह जाएंगे। तो वहीं 2 साल पहले 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के वोट शेयर की बात करें तो सपा बसपा को उस वक्त मिले वोट शेयर मिलाने पर 44% वोट शेयर हो जाएंगे, जो करीब 40% वोट हासिल करने वाली बीजेपी से कई ज्यादा है। 2014 के आम चुनाव के बाद ये जो सपा बसपा के वोट शेयर में उछाल आया है, बस यही वजह है कि दोनों करीब 25 साल बाद एक साथ मोदी को टक्कर देने को तैयार हुए हैं। इसीलिए बीजेपी ने भी वोट शेयर को बढ़ाने पर जोर दिया है। योगी ने मोदी के मंच से कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दे दिया है कि 100 में 60 हमारा है, बाकी सब बंटवारा है। वोट शेयर की लड़ाई पर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह भी जोर देते रहे हैं। दिसंबर 2018 में बीजेपी के दिल्ली अधिवेशन में अमित शाह ने ऐलान कर दिया था कि हम 50% की लड़ाई लड़ेंगे। और 2019 का चुनाव अगर हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतते हैं
मित्रों, मैं आपको सोच समझकर कहना चाहता हूं, 19 के बाद एक लंबे समय तक पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का शासन इस देश में एक लंबे समय तक हम देख पाएंगे। ये 19 का चुनाव देश के विकास, देश की सुरक्षा, देश के गौरव का चुनाव है। इसलिए भाजपा और भारत दोनों के लिए चुनाव बहुत जरूरी है। हमने इस चुनाव में विजय प्राप्त करनी ही है। गठबंधन सत्ता का और स्वार्थ का जो गठबंधन हुआ है, मैं तो उसको मानता हूं कि कई बार ईश्वर कई चीजें अच्छे के लिए ही करता है। एक बार तो ये मुकाबला होना ही था, तो मोदी जी के नेतृत्व में, लोकप्रिय नेतृत्व में क्यों न कर दे। जितने को इकट्ठा होना है इतने इकट्ठा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। मोदी जी के नेतृत्व में 50% की लड़ाई लड़कर ये विजय प्राप्त करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे साथ एनडीए के 35 साथियों का एक बहुत बड़ा कुनबा, उनका भी समर्थन मोदी जी के साथ चट्टान की तरह देश भर में छोटी छोटी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का निर्णय किया है। दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई जनजाति की छोटी सी पार्टी आज हमारे साथ मोदी जी को देखकर आशा के साथ जुड़ी है। हमने इस सबको एकत्रित किया है और ये सब मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास के अंदर, यज्ञ में अंदर अपनी संविदा देने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं मित्रों कि आप सब यहां से जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए और कोई काम नहीं है। एक ही मंत्र है, 2019 के चुनाव में फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना। कांग्रेस की विचारधारा से बने निकले, इनसे अलग हुए दलों ने जब तक देश पर शासन किया, देश की राजनीति को, देश के लोकतंत्र को 3 चीजों ने नासूर की तरह इसका खून चूसने का काम किया। परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण। परिवारवाद के कारण लोकतंत्र का मूल पर घाव हुआ। लोकतंत्र को निर्बल करने का काम परिवारवाद ने करा। जिनके अंदर पोटेंशियल है, संभावनाएं है, क्षमता है, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। कुछ 25-30 परिवारों ने पूरे देश पर शासन करने का काम किया। जातिवाद के कारण विकास रुका, विकास थमा, विकास सीमित हुआ। जो सत्ता पे आया उसने अपनी जाति का विकास करने का प्रयास किया। समग्रता से सबके साथ, सबका विकास के सूत्र के साथ विकास नहीं पहुंचा। और तुष्टीकरण के कारण भी विकास भी रुका और समाज में एक जबरदस्त कुंठा का निर्माण हुआ। ये तीनों नासूर भारतीय राजनीति में कांग्रेस का योगदान है और ये तीनों नासूर कांग्रेस के निकले हुए सभी दलों के अंदर भी पहुंचे। ज्यादातर दल इसी दिशा में चले। 2014 में देश की जनता ने एक परिवर्तन करा, नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया और पूर्ण बहुमत देने के बाद जिस प्रकार से मोदी जी ने सरकार चलाई, हर साल चुनाव आए, हर साल चुनाव आए। हर साल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकास की ढेर सारी योजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये सभी विकास की योजनाएं प्रदेशवासियों के जीवन में जहां मंगलकारी साबित होने वाली हैं, वहीं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के वीर जवानों ने पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी कैंपों में जो तांडव किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर हमारे बीच में, इसके बाद कानपुर में पहली बार हुआ है। मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं
किस देश के अंदर विकास को एक एजेंडा बना करके बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं तथा समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के लिए 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने जो अभियान प्रारंभ किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं।